टीटी टून्स। कमला की दो बहुएं थीं, बड़ी अमीर तो छोटी गरीब। बड़ी बहू को अपनी अमीरी का बहुत घमंड था, इसीलिए कमला छोटी बहू गरीब घर से लाई। अरे नेहा बिटिया, जरा एक गिलास पानी तो लाना। जी माँ जी। छोटी बहू रसोई से पानी के साथ मिठाई भी ले आती है। अरे ये मीठा क्यों बहू, मुझे तो सिर्फ पानी पीना था। माँ जी, मेरे घर सिखाया गया है, पानी किसी को खाली नहीं दिया जाता। जीती रहे बेटी, मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए थी। वही बड़ी बहू आरुषि के अलग ही नखरे थे। माँ जी, ये कपड़े रखे हैं, अभी ड्राई क्लीन वाला आएगा, उसे दे देना, थोड़े गंदे हो गए हैं। दीदी मुझे दे दो, मैं हाथ से धो दूंगी आपके सारे कपड़े। आखिर नौकरों वाले काम में ही मन लगता है तुम्हारा। मैं नहीं देती अपने कपड़े किसी के हाथ में, पता है कितने महंगे हैं। जितने में तुम पूरे साल शॉपिंग करोगी, उतने में मेरी एक साड़ी आती है। सास को बड़ी बहू का व्यवहार बहुत बेकार लगता है, लेकिन वो घर में कलेश नहीं करना चाहती थी, इसीलिए गुस्से को अपने अंदर ही दबा दिया। रहने दीजिए ना माँ जी, मन छोटा मत कीजिए। सही तो कह रही थी दीदी, उनके कपड़ों के सामने मेरी साड़ियाँ तो कुछ नहीं है। अरे कैसी बात कर रही हो बहू, ये लो मेरी अलमारी की चाबी। आज से जितनी भी साड़ियाँ चाहिए हो यहाँ से लेकर पहन लेना। माँ जी, मुझे किसी भी चीज का शौक नहीं है, और घर में क्या करूँगी इतनी भारी साड़ी पहनकर। सास समझ जाती है कि इसे किसी भी चीज का कोई लोभ लालच नहीं है, लेकिन बड़ी बहू की वजह से वो थोड़ी दुखी रहती है। जब घर के सभी लोग खाने की टेबल पर बैठे थे। ये क्या है, रोज रोज भिखारियों वाला खाना कौन बनाता है? थोड़ा तो मेरी डाइट का ख्याल रखा करो। अब वो सबके लिए बनाती है, तुम्हें कुछ और खाना हो तो रसोई में ताला नहीं लग रहा, बना सकती हो। उफो माँ जी, ये क्या बात हुई? काम करने के लिए नौकर चाकर थे हमारे घर में। खाना बनाने के लिए भी नौकर थे? हाँ जी, एक ग्लास पानी तक नहीं लेते हम लोग घर में, सबके लिए नौकर हैं। फिर तो दीदी बहुत पढ़ी लिखी होंगी आप। जब किचन का कोई काम ना हो तो पूरा टाइम मिलता होगा ना खुद के लिए। अरे 12वीं पास है सिर्फ, तेरी तरह डबल एमए नहीं किया है। 12 पास, लेकिन इंग्लिश मीडियम से। इंग्लिश मीडियम का 12वीं और हिंदी मीडियम का डबल MA बराबर होता है। अरे कैसी बात कर रही हो दीदी, दोनों के ज्ञान में बहुत फर्क होता है। अंग्रेजी तो सिर्फ एक भाषा है। अरे तो क्या कहना चाहती हो कि गंवार हूँ मैं? तुमसे ज्यादा अक्ल है मेरे पास। बड़ी बहू बड़बड़ करते हुए कमरे में चली जाती है, जिसके बाद बड़ा बेटा कहता है, अरे माँ, क्यों नाराज कर दिया उसे? पहले तुम अकेली उसके पीछे लगी रहती थी, अब छोटी बहू भी तुम्हारे साथ। अरे भैया, आप ऐसा कैसे बोल रहे हो माँ और मेरी बीबी के बारे में? गलत बात तो भाभी ने की थी ना। घर में आए दिन कलेश होने लगता है, जो छोटी बहू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ जी, आप क्यों दीदी से कुछ भी बोलती हो? मुझे ये कलेश वगैरह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये तो ठीक है, लेकिन बड़ी बहू भी तो समझे, ये उसका कोई मायका नहीं है, यहाँ उसे बहू के जैसे ही रहना पड़ेगा। लेकिन पैसों के घमंड में बड़ी बहू ये सब कहाँ समझने वाली थी। आज मेरे मम्मा पापा आने वाले हैं, आज कुछ अच्छा बना देना। जी दीदी, क्या पसंद करते हैं? अरे बहू, वो बड़े लोग हैं, वो कहाँ घर का सड़ा हुआ खाना पसंद करेंगे। बड़ी बहू, तुम एक काम करो, तुम 5 स्टार होटल से खाना मंगा लो और थोड़ा ज्यादा मंगा लेना, हम भी तो देखें ये बड़े लोग क्या खाते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मंगा लूंगी मैं। हाँ दीदी, आप एक बार मंगा लो, एक बार मैं देख लूंगी तो शायद मैं भी वैसा बना पाऊँ। बड़ी बहू बेचारी कुछ बोल नहीं पाती और 10,000 रुपए का खाना ऑर्डर कर देती है। उसी शाम बड़ी बहू के माता पिता आ जाते हैं। अरे मेरी बेटी, कैसी है तू? आप सभी को नमस्कार। नमस्ते आपको भी। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ, घरे का ठंडा ठंडा। अरे नहीं नहीं, रहने दो, मेरे घर में घड़े भड़े का पानी नहीं चलता। अरे नहीं बेटा, हमने बाहर का पानी पीना छोड़ दिया है, घरे का ही ले आओ बेटा। और हाँ, थोड़ी अदरक वाली चाय भी बना दो। और बेटा, वो जरा आलू के पकोड़े भी तल देना और मिर्ची की चटनी भी। छोटी बहू किचन में जाती है, वहाँ से पकौड़े और चटनी बनाकर ले आती है। बड़ी के माता पिता बहुत चाव से खाते हैं और तारीफ करके निकल जाते हैं। अरे बहू, वाह 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 वाह, क्या पकोड़े और चटनी बनाई,
वाह वाह, मजा ही आ गया बहू। और मैंने जो ये 10,000 का खाना मंगाया है, ये कौन खाएगा? अरे बहू, तू तो बहुत बड़े घर की है, तेरे लिए 10,000 कौन सी बड़ी बात है। शाम को बड़ा बेटा ऑफिस से घर आता है और वो पूरे परिवार के सामने बोलता है। देखो सब लोग ध्यान से सुन लो, मेरा प्रमोशन होने वाला है और आज बॉस और उनकी वाइफ घर आएंगी, तो सब लोग उनका थोड़ा ध्यान रखना। अरे कैसी बात कर रहे हो? ये लोग क्या ध्यान रखेंगे? तुम फिक्र मत करो, मैं सब मैनेज कर लूंगी। और हाँ, तुम लोग थोड़ा ढंग से रेडी हो जाना। बड़े घर के लोग तुम्हारी तरह घर में फटीचर बन के नहीं रहते। दूसरे दिन शाम को बड़ी बहू घर को सजा देती है। वहाँ छोटी बहू और सास हल्का फुल्का तैयार होते हैं। वहीं बड़ी बहू हेवी बनारसी साड़ी पहन लेती है। वो लोग आ गए। अरे मैंने तुमसे कहा था ना बॉस आने वाले हैं। फिर कहाँ के लिए तैयार हो गई? कहाँ के लिए मतलब? मैं तो उनके लिए ही तैयार हुई हूँ। तभी बड़ा बेटा माँ और छोटी बहू को देखकर खुश हो जाता है और कहता है, माँ और छोटी तुम दोनों आगे रहना। बॉस और उनकी वाइफ आ जाते हैं। बॉस की बीबी छोटी बहू से कहती है, हम बहुत दिनों के बाद किसी के घर खाने पर आए हैं। वैसे आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खाना लगा देती हूँ। बॉस और उनकी बीबी आराम से खाना पीना खाते हैं। फिर जाते वक्त छोटी बहू से कहते हैं, खाना बहुत स्वादिष्ट था। आप लोगों की खातिरदारी भी हमें बहुत अच्छी लगी। आपके पति का प्रमोशन पक्का है। अरे रुको एक मिनट, इसका पति तो आपकी कंपनी में काम भी नहीं करता, तो कैसा प्रमोशन? बड़ा बेटा सारा मांजरा समझ जाता है। वो तभी बोलता है, बॉस ये तो मेरे छोटे भाई की बीबी है। मेरी बीबी तो ये है। अच्छा, ये है आपकी बीबी। मैं तब से सोच रही थी ये इतना तैयार होकर कौन घूम रहा है। लगता है किसी शादी में जाने की तैयारी में हो। वैसे भाभी जी, आप कहाँ के लिए इतना तैयार हैं? हमारे आने की वजह से आपको अपना कोई प्लान कैंसिल तो नहीं करना पड़ा? नहीं, एक्चुअली बात ये है, मैं थोड़ा अमीर घर से हूँ। हम तो हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनकर रहते हैं। अच्छा अच्छा, वैसे किस घराने से हो आप? अमीर तो वैसे हम भी हैं, लेकिन घर में बनारसी साड़ी कौन पहनता है? बुरा मत मानना आप लोग। अच्छा, हम चलते हैं। ये बोलकर बॉस और उसकी बीबी चले जाते हैं। क्या है तुम्हें? कटा दी ना नाक अमीर अमीर के चक्कर में। तुमने ये दिखा दिया कि तुम सिर्फ अमीरी का नाटक करती हो। थोड़ा भी दिमाग नहीं है तुम में। मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि जो मजा सादगी से जीने में वो है बनारसी में नहीं है। उसके बाद बड़ी बहू भी छोटी और सास के साथ मिलकर रहने लग जाती है और सादगी से अपना जीवन बिताती है।